दोस्तों आयुष काउंसलिंग शुरू होने वाली है और बहुत सारे ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो और अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और बिना किसी परेशानी के। तो ये वीडियो 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है, आयुष काउंसलिंग वालों के लिए। आपको जरूरी नहीं है डबल ई ट्रिपल सी की ही बात करूं, स्टेट काउंसलिंग में भी आप इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले डबल ए ट्रिपल सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया लेवल पर होती है। किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो ये ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है डबल ए ट्रिपल सी, बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इसमें किस तरह के कॉलेजेस आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डबल ए ट्रिपल सी में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट इसके अंडर आते हैं। अब क्या है इसका, जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें एक तरह के इंस्टीट्यूट्स और आते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीम्ड कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज या डीम्ड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस। इसमें ये भी हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो यहां पर करते हैं कि उनको लगता है कि डबल ए ट्रिपल सी का काउंसलिंग चार्ज जो है वो 10,000 है सिक्योरिटी अमाउंट और 1,000 उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। तो बच्चों को लगता है कि 10,000 में वो सारा पेमेंट करके काउंसलिंग कर लेंगे। बट यहां पर मिस्टेक ये है, अगर आप डीम्ड कॉलेजेस के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, अगर आप इनके लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इनके लिए आपको 50,000 का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा डीम्ड कॉलेजेस के लिए। और अगर आपको डीम्ड के लिए नहीं करनी है तो आपको 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। और इनके लिए जो ये रजिस्ट्रेशन चार्ज था ये 1,000 था सभी के लिए, लेकिन डीम्ड वालों के लिए यही रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो 5,000 है। और जो कॉलेज की फी होती है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक, एक बहुत बड़ा मिथ जो स्टूडेंट्स में होता है वो ये है, डीम्ड कॉलेजेस की फी बच्चों को लगती है कि कम होगी क्योंकि सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी फी काफी ज्यादा हाई होती है और इसी वजह से इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, ये कम मार्क्स पर भी आपको मिल जाते हैं छोड़ के कुछ कॉलेजेस को। अब डीवाई पाटिल की बात करोगे तो डीवाई पाटिल थोड़ा कम मार्क्स पे नहीं ना मिलेगा आपको। तो इस ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो तो आपका कट ऑफ जैसे चलता है वैसे चलता ही है। एक दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक इस चीज में एक और बताऊं, जो सबसे लास्ट वाली मिस्टेक्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पहले हम कराएंगे बीएएमएस की काउंसलिंग, अगर बीएएमएस नहीं मिला फिर हम कराएंगे होम्योपैथी की काउंसलिंग, होम्योपैथी नहीं मिला फिर हम कराएंगे बीयूएमएस की काउंसलिंग। रॉन्ग। ऐसे काउंसलिंग नहीं चलती है। काउंसलिंग ऐसे चलती है, एक टाइम पर जब आपने किसी भी इसके लिए पेमेंट कर दिया, सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपकी चॉइस फिलिंग में अवेलेबल होगी और आप एक साथ बीएमएस के कॉलेजेस भी चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, होम्योपैथी के भी डाल सकते हो, यूनानी के भी डाल सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें मार्क्स ऐसे हैं कि फर्स्ट राउंड में हो सकता है आयुर्वेद ना मिले, लेकिन अगर हमने लिस्ट में यूनानी या होम्योपैथी डाल दिया तो वो मिल जाएगा, इसलिए हम उसको बाद में डालेंगे। यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो ये है कि फर्स्ट राउंड में ही ऑलमोस्ट 95% सीट फुल हो जाएंगी। तो लास्ट में जिस होम्योपैथी कॉलेज को या जिस यूनानी कॉलेज को आप लेना चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ। उन्होंने फर्स्ट या सेकंड राउंड में अपनी मर्जी का होम्योपैथी या यूनानी नहीं लिया क्योंकि उनको आयुर्वेद भी नहीं मिल रहा था, उनको शक था कि ये मिल गया तो आयुर्वेद नहीं मिल पाएगा। फिर लास्ट में उनको होम्योपैथ और यूनानी भी नहीं मिला। तो अगर आपको होम्योपैथी या यूनानी सेकंड ऑप्शन आपने रखा हुआ है तो आप कंसीडर करके चलिए आपके मार्क्स के बेसिस पर कि आप आयुर्वेद में अगर नहीं हुआ है तो होम्योपैथी फर्स्ट राउंड में ही भर के ले लेंगे, होम्योपैथी नहीं हुआ तो फर्स्ट राउंड में ही भर के यूनानी ले लेंगे। और लेने के बाद अगर आपको लगता है कि अगले राउंड में आपका नंबर आ जाएगा तो लेने के बाद आप छोड़ो मत,
काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए जाओ, एडमिशन करवा के। अपग्रेडेशन के बाद आप एडमिशन कंटिन्यू कर सकते हो, आयुर्वेद मिल गया तो दोबारा से ले सकते हो बिना एडमिशन छोड़े। उसके बाद बहुत बड़ा मिस्टेक है, पिछली बार भी बहुत लोगों ने ये मिस्टेक किया था, और वो ये है, मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से हैं और आपको चाहिए प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की आपको काउंसलिंग करानी है। कुछ लोगों ने क्या किया, AA CCC पे गए और उन्होंने 50,000 का पेमेंट कर दिया, और जब काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की तो उनको प्राइवेट कॉलेजेस नजर ही नहीं आए। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ी मिस्टेक उन्होंने की। ऐसा इसलिए क्योंकि AA CCC प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं होती। सबसे बड़ी बात, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो जिस स्टेट में लेना है उस स्टेट के स्टेट आयुष काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या इंडिविजुअल लेवल पर जो कॉलेजेस कराते हैं आयुष काउंसलिंग, उनके आयुष काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया अपना, जो इसमें कर दिया नहीं, मतलब करने के लिए कह रहे हैं कि हम MCC में रजिस्ट्रेशन कर दें सर अपना, हमें आयुर्वेद में एडमिशन लेना है BAMS में। तो आपको बता दूं, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है वो सिर्फ MBBS, BDS और नर्सिंग में एडमिशंस कराती है, ये आयुष के एडमिशंस नहीं कराती। तो अगेन इस मिस्टेक में आकर के आप अपना करियर मत खराब करिएगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिए किसी एक स्टेट से हैं, मान लीजिए आप हैं उत्तर प्रदेश से और आपको महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है किस कॉलेज में? गवर्नमेंट कॉलेज में महाराष्ट्र के। तो आपको महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस मिस्टेक को मत करिएगा। आपको क्या करना है, आपको AA CCC में पार्टिसिपेट करना है, और महाराष्ट्र के सिर्फ 15% सीटों के लिए ही आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र के, आप यूपी से हैं और महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तब आपको महाराष्ट्र के स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, AA CCC में नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा मिस्टेक, एक बहुत बड़ा मिथ बच्चों में, वो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं, एडमिशन लिया उन्होंने थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड में एडमिशन लिया और फिर एडमिशन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो और उन्होंने चाहा कि अब हम स्टेट काउंसलिंग से करवाएंगे एडमिशन। तो आपके लिए बता दूं, ऐसा मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा। अगर आप थर्ड राउंड में जाकर कॉलेज छोड़ते हैं ना, तो आप ब्लैक लिस्ट किए जा सकते हैं स्टेट काउंसलिंग से भी। जिस काउंसलिंग में आप छोड़ेंगे वहां से तो होंगे ही होंगे, आप दूसरे स्टेट काउंसलिंग में भी ब्लॉक लिस्ट किए जा सकते हैं, ब्लैक लिस्ट किए जा सकते हैं। दूसरा, एक बॉन्ड सिस्टम होता है। अगर आप 1 साल करने के बाद कॉलेज छोड़ते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, एडमिशन ले लिया, 1 साल बाद छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और उनको कॉलेज ने कहा अब आपको 6-7 लाख 8 लाख पे करना पड़ेगा अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं, तो कहां से देंगे? उनको पता ही नहीं था, उन्होंने ये गलती कर दी, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वहां के बॉन्ड सिस्टम के बारे में आप पहले जान लें। इसकी इंफॉर्मेशन AA CCC की वेबसाइट पर आती है, जब नया इंफॉर्मेशन ब्रोशर लॉन्च होगा तब ये देखने के लिए आपको मिलेगी। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने की थी, सिक्योरिटी अमाउंट, जैसे 10,000 होता है, या डीम्ड के लिए 50,000 होता है, या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कुछ स्टेट्स में 50,000 है, कुछ में 25,000 है, कुछ में 10,000 है। कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट है तो सबसे पहली बात, कुछ लोगों को लगता है कि ये गया तो गया, ऐसा नहीं है। ये रिफंड आता है 4-5-6 महीने में, ठीक है। अब जब रिफंड आएगा ना, तो ये रिफंड कहां आएगा? सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाता है, तो 5 से 6 महीने में रिफंड होगा, और जिस अकाउंट से आपका ये डेबिट होगा, कटेगा, उसी अकाउंट में ये क्रेडिट होगा, वापस आएगा। या फिर आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं कि किस अकाउंट में आपको ये वापस चाहिए, तो उसी अकाउंट में वापस आता है। मिस्टेक यहां पर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स साइबर कैफे यानी कि जन सेवा केंद्र या कंप्यूटर शॉप पे जाते हैं और कंप्यूटर शॉप वाले भैया से अपना फॉर्म फिल करवा लेते हैं, और वो कंप्यूटर शॉप वाले भैया को पेमेंट दे देते हैं, भैया हम आपको 50,000 पेमेंट दे रहे हैं, आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दो, कभी हमारे अकाउंट से फंस जाए। कंप्यूटर वाले भैया ने पेमेंट कर दिया,
अब 6 महीने बाद, 5 महीने बाद ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है कंप्यूटर वाले भैया के अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर पेमेंट करना है। कम किसी और के अकाउंट से कर रहे हैं तो उनसे भी आप ये कह के करिएगा कि 5 महीने बाद आपको हमारा पेमेंट वापस देना पड़ेगा, आप लिख के दे दो। इसके अलावा अगर हम बात करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा क्या, कम मार्क्स पे, कम मार्क्स होते हैं, कम फीस होती है। ऐसे कोई कॉलेज होते तो सबके मजे ही मजे थे, नंबर भी कम है और कट ऑफ भी कम है, एडमिशन ले लो और मजे मजे। ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो जब आप लिस्ट देखोगे आपको सेमी गवर्नमेंट नाम का कोई कॉलेज देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। आपको जो कॉलेजेस देखने के लिए मिलेंगे डीम्ड मिलेंगे। तो बच्चों ने ख्याली पुलाव एक तरह से बना रखा है कि ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो डीम्ड कॉलेजेस हैं। कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, बिल्कुल सही बात है, कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन फी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। फी हाई होने की वजह से कट ऑफ हाई रहती है। तो ये सिनेरियो है, इस गलती में मत पड़ना कि आपने मन में सोच रखा है कुछ और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको चीजें मिले कुछ और। सो दीज वर द मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और आप इनको अवॉइड कर सकते हैं काउंसलिंग 2024-25 सेशन में। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स, और हमारे चैनल यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करिए। 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। आई होप इस सेशन में इस साल में कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।